जो लोग मेष चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, मतलब इन लोगों के लिए चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में है, तो इन लोगों के लिए चंद्रमा मेष राशि में है और अब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करके आपके चंद्र राशि से चौथे भाव में आ गया है। यहाँ आप देखेंगे कि शनि पहले से ही आपकी मीन राशि में गोचर कर रहा है और इसलिए आप पहले से ही अपनी शनि की उदय अवस्था में हैं। जब शनि आपके चंद्र की जन्म स्थिति से एक भाव पहले आता है तब आपकी 7.5 शुरू होती है। आपकी उदय अवधि आपकी लगभग 2.5 साल की उदय 7.5 अवधि शुरू होती है, तो आप पहले से ही अपनी उदय 7.5 में हैं और पिछले लगभग 1.5 साल से आप किसी न किसी तरह का तनाव झेल रहे हैं। आपके करियर में चुनौतियां आई होंगी, आपकी तरक्की में, आपकी कमाई में, आपके नेटवर्क सर्कल में और आप अपने नेटवर्क, अपने संबंधों, अपनी दोस्ती, दूसरों से बातचीत या अपनी टीम से कितना फायदा उठा पाए हैं उसमें ठहराव आया होगा। तो कुछ दबाव रहा है, कुछ तनाव रहा है। आपकी कमाई की क्षमता पर भी चुनौतियां रही हैं और घर का मोर्चा सबसे खुशहाल या समृद्ध या बेस्ट नहीं रहा है, उसमें भी उतार चढ़ाव रहे हैं। कुछ ठहराव, रुकावटें भी आई होंगी। कुछ लोगों के लिए जगह बदलना भी हुआ होगा, कुछ के लिए घर पर तनाव या परेशानी भी रही होगी। तो अब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जबकि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि में ही है, मतलब आप अपनी उदय 7.5 में हैं। तो बृहस्पति कर्क राशि में आ गया है और आपके चंद्र राशि से 12वें भाव में शनि को और मीन राशि में आपकी उदय 7.5 में शनि को देख रहा है। तो अब बृहस्पति आपकी 7.5, आपकी उदय 7.5 को कुछ राहत देने आया है। आपकी उदय 7.5 वह अवधि भी है जिसे आपकी चरम 7.5 की तैयारी का समय माना जाता है, जो अगले साल जून में आप पर आने वाली है। तो वह समय होगा जब बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर चुका होगा और वहां से बृहस्पति शनि को देखता रहेगा, जो करीब 1 साल के लिए मेष राशि में चला जाएगा। तो यह वह दौर है जहां राशिचक्र, सृष्टि आपसे कह रही है कि चरम 7.5 आने से पहले खुद को अच्छे से तैयार कर लो। यह आपके लिए राहत का दौर आया है। सारे विकल्पों को गहराई से देखो, समझो कि आपके हितैषी कौन हैं, वे लोग कौन हैं जो सच में आपके लिए अच्छा चाहते हैं। अपने करियर को देखो, अपने घर के मोर्चे को देखो, अपनी कमाई को देखो और फिर एक गणनायुक्त सोच और व्यावहारिक फैसला लो, न कि कोई भावनात्मक फैसला जिसमें आप अपनी उदय 7.5 की वजह से पड़ सकते हो। तो ऐसे फैसले लो जो व्यावहारिक हो, भावुक न हो, जो दूसरों के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण या परवाह करने वाले न हो, अपना ख्याल रखे बिना नहीं। तो यह आपके लिए तैयारी का समय है, खासकर घर के मोर्चे पर खुद को अच्छे से तैयार करने के लिए दिया गया है। बृहस्पति कुछ परिणामों का विस्तार करेगा, बृहस्पति कुछ राहत ला रहा है, बृहस्पति आपके लिए कुछ अवसर ला रहा है। ग्रह आपको परिणाम नहीं देते, ग्रह आपको परिणामों के अवसर देते हैं, जिन्हें अगर आप उठाओ तो परिणाम आते हैं। तो बृहस्पति का कर्क राशि में जाना आपके लिए इस तनाव को कम करने या राहत देने की अवधि का विस्तार कर रहा है, मतलब घर के मोर्चे पर आपको अधिक शांति, सुकून, अधिक समृद्धि, कुछ निवेश भी पाने का अवसर है। और इसलिए यह समय है अपने घर को बेहतर बनाने, अपने रिश्तों को नया जीवन देने, घर वालों के साथ तालमेल बिठाने। अगर कुछ चुनौतियां रही हैं तो उनमें सुधार करने का। और आपका पार्टनर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में शनि को भी देखेगा, लेकिन आपके वृश्चिक राशि में 8वें भाव को भी, जो अचानक चुनौतियों, अचानक मुद्दों और रुकावटों का भाव है। तो बृहस्पति आपको राहत देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप अपना सबसे अच्छा कदम आगे बढ़ाने को तैयार हों। तो इस अवधि का उपयोग करें खुद को अच्छे से तैयार करने के लिए, इससे पहले कि 7.5 चरम 7.5 आप पर आ जाएं। इस अवधि का उपयोग करें जो तनाव मुक्ति, देखभाल और समृद्धि लाने वाली है, ताकि अपने घर में और अपने जीवन में इस समय शांति, सुकून और खुशी पा सकें।
अब जो लोग वृषभ चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, तो यहाँ वृषभ चंद्र राशि वालों के लिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ की उच्च राशि में है, क्योंकि चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है। यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि चंद्रमा का वृषभ में उच्च होने का मतलब ढेर सारा पैसा है, क्योंकि वृषभ पैसे की राशि है। यह काल पुरुष कुंडली में दूसरा भाव है, तो दूसरा भाव आपकी कमाई, बचत, पैसे का भाव है, संपत्ति नहीं जैसे चौथा भाव। तो बहुत से लोग मान लेते हैं कि चंद्रमा उच्च का मतलब अधिक पैसा होना चाहिए। चंद्रमा की उच्चता इस बारे में है कि आपके मन को अधिक नियंत्रण दिया गया है। आपका मन किधर जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा में उच्च ऊर्जा होती है। अगर आप चंद्रमा को बिना रोक टोक के जिधर वह दौड़ रहा है वहां जाने दें, तो चंद्रमा सबसे अधिक ऊर्जा दे रहा है, तो चंद्रमा उस दिशा में दौड़ेगा जिधर आप उसे जाने देंगे। तो यहाँ सृष्टि राशिचक्र आपसे कह रही है कि आपके मन में अधिक ऊर्जा है, अधिक ताकत है, अधिक अधिकार है, इसका अच्छे से उपयोग करो। चंद्रमा को इधर उधर भागने मत दो। रिश्तों के पीछे भागो, भौतिकवाद के पीछे भागो, अध्यात्म के पीछे भागो, यात्रा के पीछे भागो, दौलत जमा करने के पीछे भागो। तो ऐसी चीजों के पीछे मत भागो जिनका तुम्हारे जीवन में दीर्घकालिक अर्थ कम हो सकता है, हालांकि कुछ अर्थ अल्पकालिक हो सकता है। तो उनके पीछे मत भागो, अपनी उच्चता का उपयोग खुद को बेहतर तैयार करने के लिए करो। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1.5 साल से जब से शनि मीन राशि में गया है, वह अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चंद्रमा को देख रहा है, जिसका मतलब है कि राशिचक्र आपको तैयार कर रहा है कि आप अपनी उदय 7:30 शुरू होने से पहले खुद को अच्छे से तैयार करें, जो आपके लिए करीब 1 साल में शुरू होगी। तो शनि आपके चंद्र राशि लग्न में, आपके उदय लग्न में नहीं, बल्कि आपके चंद्र राशि लग्न में 11वें भाव से आपके चंद्रमा को देख रहा है। यह बता रहा है, कह रहा है, 7:30 के लिए तैयार हो जाओ, जो करीब 1 साल में आप पर आएगी। अपने नेटवर्क सर्कल को सुधारो, लोगों से अपने संबंध सुधारो, अपनी सेहत सुधारो, अपनी बचत सुधारो। कोशिश करो कि अधिक पैसा खर्च न करो, अपनी जेब की डोर कस कर रखो, ताकि जब उदय 7:30 आए और शनि चंद्रमा से 1 भाव पहले मेष राशि में आपके 12वें भाव में जाए, वहां खर्चे जब बेलगाम हो सकते हैं, तो आप अपने खर्चों पर काबू नहीं कर पाओगे। तो यह तैयारी का समय है। अपने खर्चों का हिसाब लो, अपनी बचत का हिसाब लो, किस खाते में पैसा जा रहा है, किस तरह की ईएमआई चुका रहे हो, जो तुम्हारे काम आएगी, जो नहीं आएगी। अगले 1 साल में अधिक वित्तीय अनुशासित बनो, क्योंकि बृहस्पति तुम्हें वह राहत और बुद्धि दे रहा है जब वह मीन राशि में शनि को देख रहा है कि तुम समझदारी के फैसले लो, गणनायुक्त फैसले लो। अब बृहस्पति का कर्क राशि में जाना आपके वृषभ राशि में चंद्रमा को भी सुपर सक्रिय कर रहा है। तो हाँ, चंद्रमा अचानक उत्तेजित भी हो सकता है। अरे मेरा पैसा किधर जा रहा है, मैं इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा हूँ, मेरे रिश्ते को क्या हो रहा है, मेरे करियर को क्या हो रहा है, यह इधर उधर भाग सकता है। तो यहाँ बृहस्पति चंद्रमा को सक्रिय करके आपको राहत दे रहा है कि समझदारी के फैसले लो, और ऐसे फैसले जो पैसे के नजरिए से, आपके मन के नजरिए से, आपके भावनात्मक नजरिए से गणनायुक्त या शिक्षित हों। तो स्विच या राशिचक्र आपसे कह रहा है, अपनी भावनात्मक सेहत को अच्छा रखो, भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, लेकिन उस समय के लिए बेहतर तैयार हो जाओ जो आप पर आने वाला है। वह समय वह हो सकता है जब आपको कुछ चुनाव करने हो, शायद महत्वपूर्ण चुनाव भी, जब शनि आपकी 7:30 की स्थिति में मेष राशि में जाएगा, जहां वह नीच का हो जाता है। तो बृहस्पति का कर्क राशि में जाना आपको वह आजादी दे रहा है कि आप चुनाव कर सकें या आगे बढ़ सकें, जबकि बृहस्पति आपकी वृश्चिक राशि को देख रहा है ताकि आप अधिक समृद्ध तरीके से बदलाव ला सकें, जबकि आपके मन को सक्रिय कर रहा है। तो नजर रखो कि तुम किधर जा रहे हो, अपनी मानसिक सेहत पर नजर रखो, अपने मन में अधिक शांत रहने की कोशिश करो, शिक्षित फैसले लो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने खर्चों पर कसकर नियंत्रण रखो। अब जो लोग मिथुन चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली, आपकी नेटल चार्ट में मिथुन राशि में है।
अब इन लोगों के लिए चंद्रमा का आपकी नेटल कुंडली में मिथुन राशि में होने का मतलब है कि मिथुन राशि संचार दूसरों को प्रभावित करने की राशि है, लेकिन यह काल पुरुष कुंडली में तीसरा भाव भी है, जिसका मतलब है दूसरों को प्रभावित करना, दूसरों को सिखाना, खुद का विपणन करना, लेकिन प्रयास करना भी। तो आपको अधिक रचनात्मक अभिनव तरीके से प्रयास करना होगा जहां चंद्रमा है। तो मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए राशिचक्र आपसे कह रहा है कि अपने निर्णय लेने में अधिक रचनात्मक, अधिक अभिनव बनो, चाहे रिश्ते हो, चाहे वित्त हो, चाहे करियर हो, और टालमटोल मत करो और दोमना मत बनो, क्योंकि मिथुन जुड़वा बच्चों की राशि है। तो दो दिशाओं में मत चलो और यह मत सोचो क्या मैं यह करूं, क्या मैं यह करूं, और उसमें खो जाओ, बल्कि गणनायुक्त शिक्षित फैसले लो, अत्यधिक भावुक फैसले नहीं। तो अब क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में चला गया है, वह आपके नेटल चंद्रमा से दूर होकर चंद्रमा पर दूसरे भाव में चला गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ वह कमाने के अवसर को प्रज्वलित या सक्रिय कर रहा है, क्योंकि आपके चंद्र राशि से कर्क राशि दूसरा भाव है। बृहस्पति ने उसमें प्रवेश किया है और उसका विस्तार कर रहा है और आपके चंद्रमा को सक्रिय कर रहा है, जिसका मतलब है कि अपनी संचार शक्ति, अपनी वाणी, अपनी प्रस्तुतियों, लोगों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपने नवाचार, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से आप कमा सकते हैं, अपनी आजीविका का विस्तार कर सकते हैं, अपनी बचत का विस्तार कर सकते हैं। तो यह वह अवधि है जब इसका बेहतर हिसाब लें और कुछ महत्वपूर्ण अभिनव रचनात्मक बदलाव करें, क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक राशि में छठे भाव को भी देख रहा है, जिसका मतलब है कि बदलाव करो या रचनात्मक बनो कि तुम अपनी सेवा को कैसे देखते हो। तुम अपनी नौकरी कहाँ कर रहे हो, क्या यह तुम्हारी अच्छी सेवा कर रही है, क्या यह तुम्हें खुश रख रही है, क्या यह तुम्हें संतुष्टि देती है। अगर नहीं तो वास्तव में इसे देखो, क्योंकि बृहस्पति आपके चंद्र राशि से आपके 10वें भाव को भी देख रहा है। तो आपके चंद्र राशि से क्या आपको अपने पैसे, अपने पद, अपनी वृद्धि, काम पर अपनी सीख से संतुष्टि मिल रही है। यह सीधे भौतिक कारकों से संबंधित नहीं है, लेकिन भौतिक कारकों से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम का आनंद नहीं लेते, अगर आप काम पर संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में बढ़ नहीं रहे, आप सीख नहीं रहे, विकास के नजरिए से, कमाई के नजरिए से, संतुष्टि और खुशी के नजरिए से कुछ खास नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आप करियर में बहुत लंबे समय तक टिक न सकें। भले ही पैसा अच्छा हो, आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। तो अपने चंद्र राशि से बृहस्पति आपकी कमाई की क्षमता का विस्तार करने की क्षमता का विस्तार कर रहा है, अपनी रचनात्मकता, अपने नवाचार के माध्यम से, अपने करियर और अपनी सेवा दोनों में। तो इस अवधि का अच्छे से उपयोग करें। तो चंद्रमा आपको अपनी प्रभावित करने की क्षमता का उपयोग करने का मौका देगा, अपनी नौकरी के बाहर भी देखने के लिए, या अपने संगठन में एक अलग भूमिका देखने के लिए, या फिर से देखने के लिए कि आप अपनी वर्तमान भूमिका से कितनी खुशी या संतुष्टि पा सकते हैं, या उन भूमिकाओं के लिए पूछें, उन परियोजनाओं के लिए पूछें जहां आप बेहतर संतुष्टि पा सकें और अपने टीम प्रयास या अपने टीम संपर्क या अपनी टीम के साथ तालमेल में सुधार कर सकें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चंद्रमा सीधे 7वें भाव और धनु राशि को देख रहा है, जिस पर बृहस्पति का शासन है। जहां बृहस्पति कर्क राशि में जा रहा है, तो दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो इस समय का रचनात्मकता के हिसाब से या नवाचार के हिसाब से उपयोग करें और देखें कि आप कमाई की क्षमता बढ़ाने और अपने काम से बेहतर संतुष्टि पाने के अवसर की ओर किधर बढ़ रहे हैं। अब जो लोग कर्क चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली, आपकी बर्थ चार्ट में अपनी ही राशि में है, तो आपकी कर्क चंद्र राशि या आपकी चंद्र राशि कर्क है, तो यह एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा को सबसे स्वाभाविक स्थिति मिलती है, सबसे अच्छी, जब वह अपनी ही राशि में, अपने ही भाव में होता है। अब बृहस्पति अभी अभी गोचर में आपकी कर्क राशि में चंद्रमा के बगल में आया है, तो यहाँ यह अस्थायी रूप से 1 साल के लिए भी
चंद्र राशि से लग्न में गजकेसरी योग को सुपर सक्रिय कर रहा है। यह एक शानदार स्थिति है। यह दो काम करती है। एक, यह गजकेसरी योग को सक्रिय करती है जब बृहस्पति अंदर है और चंद्रमा अपनी ही राशि में अच्छी तरह से स्थित है। तो यह क्या कर रहा है? दो काम यह तुरंत पहला कर रहा है। दोनों चंद्रमा और गोचर करते बृहस्पति 7वें भाव को देख रहे हैं, लेकिन मकर राशि को, जो आपकी कालपुरुष कुंडली में 10वां भाव है। तो यहाँ आपके काम से, आपकी कार्य क्षमता से अधिक निकालने की क्षमता का विस्तार है, लेकिन यह अपना कुछ करने के लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। या तो अपनी टीम रखें या अपनी टीम का नेतृत्व करें या व्यक्तिगत भूमिका में रहें या अपने काम, अपनी सेवा, अपनी जिम्मेदारियों में अधिक अधिकार रखें या अपनी खुद की कोई परियोजना करें या अपनी खुद की कुछ पूरी तरह से करें। तो यह आपको दिया गया एक अवसर है। बृहस्पति और चंद्रमा विस्तार कर रहे हैं और आपके चंद्रमा को उस विकल्प को तलाशने की आजादी और रचनात्मकता दी जा रही है। कोई चुनाव लेने के लिए नहीं, बल्कि शैक्षिक रूप से उसे तलाशने के लिए। दूसरा, बृहस्पति न केवल मीन राशि को देख रहा है, बल्कि वृश्चिक राशि को भी, जो 5वें भाव में रचनात्मकता, नवाचार, लेकिन निवेश का भाव है। तो बृहस्पति कह रहा है, अपने मन का अच्छा उपयोग करो, अपने चुनाव करने का अच्छा उपयोग करो। चंद्रमा भी आपके चुनाव कर रहा है, उन चुनावों को अच्छे से करो, तो आप अपने निवेश में बेहतर कर सकते हैं। अधिक पैसा निकालने की अपनी क्षमता और बदलाव लाने के लिए, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव और वृश्चिक राशि को देख रहा है। 5वां भाव रचनात्मकता भी है, लेकिन वित्तीय या आपका सट्टा निवेश भी है। तो रचनात्मक रूप से रचनात्मकता का उपयोग करें बढ़ाने के लिए और सुनिश्चित करें कि ये निर्णय आपके निवेश के लिए हो। बृहस्पति आपको उस कमाई का विस्तार करने में मदद करेगा और यह विदेशी भूमि पर आवाजाही या यात्रा के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपका मन विदेशी भूमि में रहने, विदेशी भूमि में बसने से जुड़ा है, तो इसके लिए जाओ, एक कोशिश करो, शायद इस साल आप सफल हो सकते हो। अब जो लोग सिंह चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली, आपकी नेटल चार्ट में सिंह राशि में है। अब कुछ चीजें हो रही हैं, जबकि बृहस्पति अभी आपके 12वें भाव में कर्क राशि में गया है। पहली बात, केतु पिछले लगभग 1 साल या उससे अधिक समय से आपकी सिंह राशि में चंद्रमा के बगल से, नेटल चंद्रमा के बगल से गोचर कर रहा है और आपके चंद्रमा को ग्रहण कर रहा है। और राहु आपके चंद्रमा पर 7वें भाव में कुंभ राशि में है। तो अब क्या हो रहा है, जबकि चंद्रमा केतु से प्रभावित या ग्रहण था, जिसका मतलब है कि आप कम से कम 9 से 10 महीनों से वह करने के लिए पर्याप्त आजादी महसूस नहीं कर रहे थे जो आप वास्तव में करना चाहते थे। आपको बस ऐसा लगा कि आपके पास वास्तव में जो करना चाहते थे उसे करने के लिए पर्याप्त आजादी नहीं है। तो हाँ, आप लगभग दम घुटने या शायद क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे थे, जैसे आप इस अलमारी में हैं जहां आप बंधे हैं और आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपने ठहराव महसूस किया। आपको लगा कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। बहुत सारे विकल्प आपसे परे थे। आप उन विकल्पों को लेना चाहते थे, लेकिन वे नहीं थे, या आपने कुछ विकल्प लिए लेकिन उन्होंने आपको वह फल नहीं दिया जिसकी आपको उम्मीद थी। क्योंकि केतु परिणामों का इनकार करने वाला है, केतु उन परिणामों को अस्वीकार करेगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो केतु ने आपके निर्णय लेने से भावनात्मक उत्पादन को अस्वीकार कर दिया। आपके कुछ निर्णय वित्तीय रूप से, नौकरी के हिसाब से, परियोजना के हिसाब से, टीम के हिसाब से, शायद निवेश के हिसाब से बहुत बुरे नहीं रहे होंगे, लेकिन मानसिक संतुष्टि, खुशी, सुकून, शांति से आप वास्तव में उस आजादी, उस शांति, उस सुकून का आनंद नहीं ले पाए क्योंकि केतु ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब जब बृहस्पति कर्क राशि में गया है तो वह चंद्रमा को भी सक्रिय कर रहा है और उसे अधिक ताकत दे रहा है। तो क्या होता है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र स्थिति से 12वें भाव में चला गया है, तो 12वां भाव कल्पना भी है, आपकी रचनात्मकता। तो यहाँ यह आपकी कल्पना और रचनात्मकता को सक्रिय कर रहा है ताकि वास्तव में बेहतर चुनाव कर सकें,
अब केतु का आप पर पूरी तरह से पकड़ नहीं है, जिसका मतलब है कि आप अब या अगले 1 साल में जो कुछ चुनाव करते हैं वे आपको अनुमत हो सकते हैं यदि आप रचनात्मक रूप से कर रहे हैं, अभिनव रूप से कर रहे हैं, लेकिन आप सहानुभूति के साथ भी कर रहे हैं और भौतिकवाद का पीछा करने के बजाय ऐसे निर्णय लेने की कोशिश करें जो आपको मानसिक शांति दें, जो आपको सुकून दें, जो आपको खुशी दें, जो आपको संतुष्टि दें, चाहे वह नौकरी हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे विदेशी भूमि पर जाना भी हो, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में जा रहा है, कर्क राशि जिस पर चंद्रमा का शासन है। तो विदेश जाने की इच्छा, आज जिस ब्रांड में काम कर रहे हैं उससे बड़े ब्रांड में काम करने की इच्छा, बहुराष्ट्रीय निगम में काम करने की इच्छा, विदेशी ब्रांड, विदेशी कंपनी, विदेशी ग्राहक के साथ काम करने की इच्छा या विदेशी भूमि पर जाने की इच्छा, यह सब पहले से बेहतर हो रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या मुझे चुनाव करना चाहिए, तो चुनाव करने का यही समय है, क्योंकि बृहस्पति ताकत दे रहा है, खासकर क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव पर भी शासन करता है, रचनात्मकता का, सट्टा निर्णय लेने का, लेकिन 8वां भाव भी, जिसे वह अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो बृहस्पति आपको बढ़ी हुई सीख, बढ़ी हुई बुद्धि दे रहा है ताकि वे चुनाव कर सकें। तो अपनी सेहत के लिए, अपनी मानसिक सेहत के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए, निवेश के लिए, नौकरी से संबंधित रचनात्मकताउन्मुख बदलावों के लिए और किसी भी चीज के लिए जो आप विदेशी कंपनियों या विदेशी भूमि से जोड़ रहे हैं, वे चुनाव करें। अब जो लोग कन्या चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली, आपकी नेटल चार्ट में कन्या राशि में है। अब यह चंद्रमा की आम तौर पर बहुत मजबूत स्थिति है क्योंकि यह अपनी कर्क राशि से 3रे भाव में स्थित है। तो आपका चंद्रमा कन्या राशि के अर्थ में प्रयास करता है, लेकिन यह चंद्रमा के लिए एक प्रयास करने वाली स्थिति है, जिसका मतलब है कि अपने पूरे जीवन में आप शांति पाने, खुशी पाने, संतुष्टि पाने, अधिक समृद्ध होने, वे संपत्ति बनाने और अपनी संपत्ति बढ़ाने, अपनी कमाई बढ़ाने, अपनी बचत बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो अपने पूरे जीवन में प्रयास है। अब बृहस्पति का कर्क राशि में जाना, हालांकि इससे पहले शनि पहले से ही आपकी मीन राशि में गोचर कर रहा था और चंद्रमा को देख रहा था, और इसके विपरीत तो गोचरकर्ता शनि लगभग 1.5 साल या उससे अधिक समय से आपके चंद्रमा की जन्म स्थिति को देखने लगा था और यह गहराई से प्रभावित कर रहा था। तो शनि रचनात्मक रूप से सोचने, अधिक नवाचार के साथ सोचने, अधिक आजादी के साथ सोचने की आपकी क्षमता को धीमा कर रहा था। तो किसी तरह आप वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, हालांकि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखें, मैंने आपको बताया चंद्रमा अपनी स्वामी राशि कर्क से 3रे भाव में स्थित है। इसका मतलब है कि यह आपके लिए एक प्रयास करने वाली स्थिति है। शनि उस प्रयास को भी नहीं होने दे रहा था, लेकिन अब जब बृहस्पति कर्क राशि में आ गया है तो यह चंद्रमा को सक्रिय कर रहा है, उसे अधिक ताकत दे रहा है। यहाँ तक कि शनि के आपके मन, आपकी रचनात्मकता, आपके नवाचार, आपकी कल्पना पर पकड़ को दूर करने के लिए, ताकि आप बेहतर काम कर सकें। तो चंद्रमा सुपर सक्रिय हो रहा है, तो सेवा सक्रिय हो गई है। कन्या राशि अनुशासन की राशि भी है, तो बृहस्पति अनुशासन को भी सक्रिय कर रहा है। तो सृष्टि राशिचक्र आपसे कह रही है कि अगले 1 साल में आप अपनी खाने की आदतों, अपने निवेश, अपने काम, चीजों को व्यवस्थित करने के तरीके में अधिक अनुशासित रहेंगे। तो अधिक संगठित बने, जो कन्या राशि दर्शाती है 1 साल के लिए बेहतर तैयार होने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको चंद्रमा की उच्चता के सर्वोत्तम परिणाम न मिले जो आपके लिए लाई गई है, क्योंकि बृहस्पति आपके चंद्रमा से 11वें भाव में उच्चता राशि में चला गया है। तो बेहतर नेटवर्क सर्कल, अपने नेटवर्क सर्कल का विस्तार करें, अपने संबंधों को बढ़ाएं, अपनी दोस्ती बढ़ाएं, संगठन के भीतर अपनी पहुंच बढ़ाएं, तो आपकी सेवा भी प्रभावित होगी, आपकी सेवा को भी मदद मिलेगी, आपकी भूमिका को भी मदद मिलेगी, आपको अपनी वर्तमान टीम में अधिक शक्ति और अधिकार भी मिलेगा।
और विकास के माध्यम से आपको अधिक संरचना भी दी जा सकती है। या तो विकास पद के रूप में आ सकता है, लेकिन विकास भूमिका के रूप में भी आ सकता है। तो इस समय का बहुत अच्छा उपयोग करें, इस गतिविधि का बहुत अच्छा उपयोग करें। और क्योंकि शनि बृहस्पति द्वारा शासित राशि में चला गया है, जो कि 7वां भाव है, इसलिए आपको इस बात की बेहतर पकड़ होगी कि आप अपनी टीम के अन्य लोगों के साथ रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्वक कैसे जुड़ रहे हैं। तो इस अवधि का उपयोग करें और अपने घर में अधिक शांति और सुकून भी लाएं, क्योंकि आपको अपने करियर पर बेहतर पकड़ है, दूसरे लोगों से जुड़ने के तरीके पर बेहतर पकड़ है, जिसमें घर वाले भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए एक अच्छी अवधि है। शनि का आप पर अवरोध कम हो गया है, बृहस्पति ने आपके चंद्रमा को सक्रिय कर दिया है। तो रचनात्मकता का उपयोग करें, सहानुभूति का उपयोग करें और इस अवधि का उपयोग अपने जीवन पर बेहतर पकड़ पाने के लिए, अपने घरेलू जीवन और अपने करियर दोनों पर बेहतर पकड़ पाने के लिए करें। अब जो लोग तुला चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि में है, तो अब यहाँ 3-4 चीजें हैं। बृहस्पति अभी अभी कर्क राशि में गया है, जिसका मतलब है कि बृहस्पति इस कर्क राशि को सक्रिय कर रहा है और तुला राशि में चंद्रमा का स्वामी है। तो बृहस्पति चंद्रमा को सुपर सक्रिय कर रहा है। तुला रिश्तों, नेटवर्क कनेक्शन, अन्य लोगों, साझेदारी की राशि भी है। तो बृहस्पति लोगों के साथ साझेदारी करने की आपकी क्षमता, लोगों से जुड़ने की क्षमता, लोगों के साथ बेहतर नेटवर्क रखने की क्षमता, बेहतर तालमेल रखने और दोस्ती विकसित करने और उन घनिष्ठ संबंधों और एक भारी संबंध को विकसित करने की क्षमता को सुपर सक्रिय कर रहा है, जहां आप सामाजिक रूप से भी इससे अधिक लाभ उठा सकें, इससे लाभ भी उठा सकें। अब चंद्रमा आम तौर पर तुला में होने का मतलब भी है कि आम तौर पर आप संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस संतुलन में आम तौर पर आप दूसरी तरफ झुकते हैं, जिसका मतलब है कि आप हमेशा दूसरों को थोड़ा अधिक देते हैं और थोड़ा कम पाते हैं। संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो संतुलन में अधिक न्यायसंगत होने की कोशिश करते हुए आप कहते हैं, ठीक है, यह संतुलन ठीक लगता है, लेकिन तुम थोड़ा और लो ताकि मुझे अधिक आराम हो, मुझे खुशी हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, मैं निष्पक्ष हो रहा हूँ। और लोगों के साथ अत्यधिक निष्पक्ष होने की कोशिश करते हुए आपके साथ कुछ अन्याय होता है, जहां आप हमेशा पाने के बजाय दूसरों को अधिक देने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आप यह एक बहुत सामाजिक स्थिति है, यह एक बहुत रिश्ताउन्मुख स्थिति है। तो बृहस्पति चंद्रमा को सुपर सक्रिय कर रहा है, जहां बृहस्पति आपको रिश्तों के बारे में सोचने के लिए अधिक ऊर्जा भी दे रहा है, लेकिन अपने लाभ के लिए भी। तो बृहस्पति कह रहा है, यह सब संतुलन और सब ठीक है, लेकिन अब अपने बारे में सोचो कि टीम आपकी कैसे मदद कर रही है, सोचो कि प्रत्येक रिश्ता आपकी कैसे मदद कर रहा है और स्थिति का बेहतर जायजा लो, अपने वर्तमान रिश्तों का बेहतर जायजा लो, जिन संबंधों के साथ हो टीम आपकी कितनी मदद कर रही है। अगर आप एक नेता या प्रबंधक हैं, तो क्या टीम वास्तव में आपकी मदद कर रही है? और अपनी टीम में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को देखो और वे आपके लिए कितना मूल्य ला रहे हैं। आपके विभाग के लिए भी यह जायजा लेने का समय है। अब जबकि बृहस्पति कर्क राशि में चला गया है, राहु पहले से ही कुंभ राशि में है और अपनी 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो यहाँ बृहस्पति सीखने की दिशा को सक्रिय कर रहा है, कह रहा है अब कम से कम अब अपने बारे में सोचो, केवल दूसरों के लिए मत करो, अपने बारे में भी सोचो। क्या तुम भौतिक रूप से दूसरों से अधिक पा सकते हो, व्यावहारिक रूप से भी दूसरों से अधिक पा सकते हो, बजाय बहुत अधिक झुकने के? तो अपनी कमाई का जायजा लो, अपनी नौकरी का जायजा लो, अपने रिश्ते का जायजा लो, अपने घर का जायजा लो, अपनी संपत्तियों का जायजा लो। क्या आपका निवेश आपकी सेवा कर रहा है या आपके साथ न्याय कर रहा है? क्या आपका रिश्ता आपके साथ न्याय कर रहा है? जायजा लो और उस दिशा में फल फूलते रहो या प्रयास देते रहो जो तुम्हारी अच्छी सेवा कर रही है।
लेकिन उन संबंधों को काट दो या प्रयास कम कर दो जो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह बृहस्पति की चंद्रमा को सक्रिय करने की जायजा लेने वाली स्थिति है। जबकि बृहस्पति आपके दूसरे भाव की कमाई को वृश्चिक राशि में देख रहा है, जो बदलाव की राशि है, तो आपके नेटवर्क के माध्यम से आपके लिए बदलाव आ सकता है। इस बात का जायजा लेते हुए कि आप अपने प्रयास से कितना कमा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव पर भी शासन करता है, तो आपकी सेवा में बृहस्पति सेवा के छठे भाव पर शासन करता है। इस बात का बेहतर जायजा लो कि आपको कैसे पुरस्कृत किया जा रहा है या नहीं। कुछ राहु ऊर्जा को अपने अंदर आने दो और कम से कम एक बदलाव के लिए अपने बारे में सोचो। अब जो लोग वृश्चिक चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में है, तो अब यह एक नीच का चंद्रमा है। चंद्रमा किसी भी नीच ग्रह की सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है और लोग वास्तव में डरते हैं जब उनका चंद्रमा नीच का होता है, खासकर वृश्चिक राशि में, खासकर लग्न या दुष्टान भाव में। यह चंद्रमा के लिए कुछ हद तक वास्तव में कठिन स्थिति हो सकती है। भले ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में 10वें भाव में हो, करियर प्रभावित हो सकता है। अगर यह चौथे भाव में है तो घरेलू जीवन प्रभावित हो सकता है। अगर यह दूसरे भाव में है तो कमाई प्रभावित हो सकती है। तो यह निश्चित रूप से एक परेशानी पैदा करने वाली स्थिति है। लेकिन क्या हो रहा है, अब बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्चता की स्थिति में जा रहा है। वहां से बृहस्पति 1 साल के लिए चंद्रमा को देखेगा और वृश्चिक राशि जो अशुभता ला रही है उसे कम करेगा। वृश्चिक राशि आपके चंद्रमा पर एक मजबूत पकड़ रखती है और मन को रचनात्मक निर्णय, अभिनव निर्णय लेने नहीं देती जो आपकी मदद कर सकें। वास्तव में यह क्या करता है, यह रचनात्मकता में बाधा डालता है और आपको ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है जो आपके सर्वोत्तम लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होगा। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि आप बहुत गुप्त हैं, आप थोड़े ईर्ष्यालु प्रकार के हैं, आप थोड़े लालची प्रकार के हैं, आप अपने बारे में भी सोचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं भी हो सकता है। आप स्वयंसेवक व्यक्ति नहीं हैं। आप कभी कभी लोगों के सामने बहुत अधिक खुलने और उन पर भरोसा करने से डरते हैं। तो यह वह समय है जब आप बेहतर जायजा लें और बदलाव करें जो आपको दिया जाएगा या अनुमत किया जाएगा या अवसर आपके पास आएगा। वह अवसर अधिक सीखने, अपनी बुद्धि, अपने अनुभवों का उपयोग करने से आ रहा है, खासकर करियर सीखने के मामलों में, और कुछ नई विश्वसनीयता या एक नई बढ़ी हुई सीख प्रमाणन भी जो आपके बायोडाटा को बेहतर बनाएगी, आपके बायोडाटा को अधिक भार देगी। कुछ करो, एक परियोजना बनाओ और कुछ सीखो, या अपनी बुद्धि और अपनी बढ़ी हुई सीख का उपयोग करो, या एक नई क्षमता प्राप्त करो ताकि वह बदलाव कर सको, क्योंकि बदलाव का दौर आपके पास आ रहा है। खासकर क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव मीन राशि पर भी शासन करता है, बृहस्पति की दृष्टि से जो आपके 10वें भाव से 8वां भाव है। बृहस्पति कमाई के दूसरे भाव पर भी शासन करता है। तो बृहस्पति आपको अपनी क्षमता, अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से अपनी सीख में बदलाव लाकर अपनी कमाई बढ़ाने का बढ़ा हुआ अवसर दे रहा है। तो इस समय का उपयोग करें, इसका अच्छा उपयोग करें, क्योंकि न केवल बदलाव अभी आपके पास आ रहा है बल्कि यह आपके लिए दीर्घकालिक स्थिरता लाने वाला बदलाव भी हो सकता है। अब जो लोग धनु चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में धनु राशि में है, तो अब आमतौर पर यह एक शुभ स्थिति है क्योंकि चंद्रमा धनु की बहुत मैत्रीपूर्ण राशि में है। हालांकि धनु राशि में कभी कभी चंद्रमा बहुत साहसी हो जाता है। चंद्रमा कभी कभी थोड़ा लापरवाह भी हो जाता है। कभी कभी चंद्रमा हद से ज्यादा हो जाता है। कभी कभी चंद्रमा बिना सोचे खतरों में भाग जाता है, बिना सोचे रिश्तों में भाग जाता है। धनु राशि में चंद्रमा वाले बहुत से लोग बहुत आसानी से लोगों के प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से प्यार में पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से निवेश में पड़ जाते हैं, बहुत आसानी से किसी रचनात्मकता में पड़ जाते हैं। उन्हें यात्रा का शौक होता है, यात्रा करना चाहते हैं, वास्तविक जीवन की तुलना में अधिक आशावादी सोचते हैं जो वर्तमान में उन्हें मौका दे रहा है।
हालांकि वह आशावाद भी कई बार उन्हें दूसरों की तुलना में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने में मदद करता है। तो अब जब बृहस्पति आपके चंद्र राशि से आपके 8वें भाव में कर्क राशि में चला गया है, तो हाँ, बृहस्पति चंद्रमा को सक्रिय कर रहा है, सुपर सक्रिय कर रहा है, लेकिन 8वें भाव को भी सक्रिय कर रहा है, जो कि कर्क राशि है, जहां बृहस्पति चला गया है। अब अच्छी बात यह है कि 8वां भाव बदलाव का भाव है, लेकिन रचनात्मकता का भाव भी है, रुकावटों को दूर करना। बृहस्पति का कर्क राशि में उच्चता राशि में जाने का मतलब है कि अगर आप बदलाव करते हैं तो उच्चता के परिणाम भी आपके पास आ सकते हैं। अब अपने साहसिकता का उपयोग करें, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें, अपनी कल्पना का उपयोग करें, अपनी ऊर्जा का उपयोग करें जो आपको दी जा रही है। चंद्रमा को दी गई जोखिम लेने की ऊर्जा बढ़ गई है, लेकिन बेहतर के लिए। अगर आप खुद को रिश्ते में आने, वह निवेश करने, वह संपत्ति खरीदने, वह कर्ज लेने, अपनी नौकरी में बदलाव करने, अपनी सड़क में बदलाव करने से रोक रहे हैं, तो अब करो, क्योंकि अगला 1 साल आपको ऐसा करने के लिए दिया गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि 1.5 साल से अधिक समय से मीन राशि से गोचर कर रहा है और अपनी 10वीं दृष्टि से आपके चंद्रमा को देख रहा है। इसलिए शनि पिछले लगभग 1.5 साल से आपके चंद्रमा पर पकड़ बनाए हुए है, आपको आजादी नहीं दे रहा, आपको सांस नहीं लेने दे रहा, आपको पैंतरेबाजी के लिए जगह नहीं दे रहा। तो आप ठहर गए हैं, आपको रोका गया है, लेकिन बृहस्पति अब शनि पर पकड़ बना रहा है, चंद्रमा को मुक्त कर रहा है, चंद्रमा को बढ़ी हुई ऊर्जा दे रहा है और आपके 12वें भाव को भी देख रहा है, जहां वृश्चिक राशि उदय होती है। तो यह बदलाव का समय है, उन बेड़ियों, उन बंधनों को हटाने का जो 1.5 साल से आप पर हैं, और बदलाव करें, बेहतर जोखिम लें। धनु राशि में चंद्रमा दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम लेने वाला मन या मस्तिष्क है। तो जोखिम लो, बदलाव लाओ, जिस तरह का बदलाव तुम वास्तव में चाहते हो। घर पर बदलाव लाने की कोशिश करो, क्योंकि बृहस्पति मीन राशि 10वें भाव को देख रहा है और चंद्रमा, ध्यान रखना, केवल कालपुरुष में 4थे भाव पर शासन करता है। तो अपने घर के लिए, घरेलू मोर्चे पर, रिश्ते में अधिक रचनात्मक सोचो, क्या करना है, क्या बदलाव करने हैं, क्या घर को रंगना है, घर में बदलाव करना है, एक नई संपत्ति खरीदना है, अपने घर को अधिक सकारात्मक रूप से देखना है और एक सकारात्मक बदलाव लाना है। दूसरी बात, बृहस्पति चंद्र राशि में लग्न पर भी शासन करता है, इसलिए अपने ऊपर, अपनी सेहत, अपनी भलाई, अपनी मानसिक भलाई पर ध्यान केंद्रित रखें। क्या आप उस साहसिक कार्य के लिए, उस ऊंचाई के लिए, उस यात्रा के लिए अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं? वह बंधन आप पर से हट गया है कि अगले 1 साल में अपने लिए अधिक साहसी, अधिक जोखिम लेने वाले बने। आपके करियर में, आपके रिश्ते में, आपकी सेहत में, आपके निवेश में, जो कुछ भी आपके लिए सकारात्मक है, और बृहस्पति आपकी पीठ थामे हुए है। बृहस्पति आपकी रक्षा करेगा और बृहस्पति उस अच्छाई का विस्तार करेगा जो चंद्रमा ने इस 1 साल में आपसे वादा किया है। अब जो लोग चंद्रमा के साथ मकर राशि में या मकर चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली, आपकी नेटल चार्ट में मकर राशि में है। अब यहाँ कुछ चीजें हैं। पहली, बृहस्पति का कर्क राशि में, चंद्रमा द्वारा शासित कर्क की उच्चता राशि में जाना। बृहस्पति अब सीधे गोचर करते बृहस्पति को आपके जन्म चंद्रमा को देखना शुरू कर देगा और इसके विपरीत यह एक बहुत बहुत स्वस्थ स्थिति है। यह गजकेसरी योग की स्थिति भी है, जहां चंद्रमा और बृहस्पति एक स्थिति में हैं। यह और भी बेहतर हो जाता है क्योंकि बृहस्पति उच्चता राशि में है और चंद्रमा को अपनी नीचता राशि में देख रहा है। बृहस्पति के लिए नीचता राशि, तो बृहस्पति आपको चीजों को संतुलित करने के लिए विस्तारित ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए संतुलित 7 से 7 स्थिति में हैं। तो यहाँ बृहस्पति आपके चंद्रमा से कह रहा है या आपको रचनात्मकता या नवाचार दे रहा है अपने जीवन में चीजों को संतुलित करने के लिए। जहाँ भी आपको लगता है कि आपके जीवन में असंतुलन है, अगर आपके करियर में असंतुलन है तो उसे संतुलित करने की कोशिश करें।
अगर आपके वित्त में असंतुलन है तो उन्हें संतुलित करें। अगर आपके रिश्ते में असंतुलन है, आपको लगता है कि आप अपने रिश्ते में अधिक दे रहे हैं, तो उसे संतुलित करें। बैठें और अपने प्रियजन के साथ, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने पति, पत्नी, जो भी हो, के साथ वह दिल से बात करें। अगर खर्च में कम संतुलन है, आप बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, आप वे महत्वपूर्ण निवेश नहीं कर रहे हैं, तो उस संतुलन को लाएं। कुछ पैसा बरसात के दिन के लिए अलग रखें। अगर आप अपनी सेहत में असंतुलित हैं, ज्यादा खा रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो अपनी सेहत में संतुलन लाएं। टहलने जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो यह संतुलन का साल है, संतुलन लाएं। चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से 7 से 7 में हैं। दूसरी बात, बृहस्पति 11वें भाव और तीसरे भाव दोनों को देख रहा है, खासकर मीन राशि को। तो बृहस्पति कह रहा है, बदलाव की दिशा में अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि बृहस्पति 11वें भाव की इच्छाओं और आकांक्षाओं में वृश्चिक राशि को भी देख रहा है। तो आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं आपके प्रयास के माध्यम से बदलाव ला सकती हैं, जो आप अपने करियर से संबंधित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में है, जो काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव की राशि है। तो अपने करियर के संदर्भ में अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पाने के लिए रचनात्मकता लाएं अपने प्रयास के माध्यम से। तब राशिचक्र आपको अधिक लाभ देगा, आपको अधिक बदलाव देगा, आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और जिस क्षेत्र में भी आप संतुलन नहीं पा रहे हैं, वहां संतुलन लाने के लिए भी तो कदम बढ़ाएं। इसे रचनात्मक रूप से करें, रचनात्मकता के साथ। और बृहस्पति 12वें भाव पर शासन करता है, इसलिए अपने खर्चों पर नजर रखें। तो अगर आप अपने खर्चों में अधिक असंतुलित हैं, आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, तो कुछ पैसा अलग रखें, प्रतिशत में जीना सीखें। जिसका मतलब है कि हर महीने चाहे कुछ भी हो, मेरे पैसे का 10% मैं निवेश और बचत में अलग रखूंगा, FD जो भी चाहें, लेकिन प्रतिशत में जियो। मैं अपने दैनिक जीवन के सभी खर्चों में 50% से अधिक खर्च नहीं करूंगा, मैं 50% से अधिक खर्च नहीं करूंगा। 5% मैं अपनी सेहत के लिए अलग रखूंगा, 5% मैं कुछ चीजों के लिए रखूंगा, 5% मैं कुछ मनोरंजन, बाहर जाने, खाने के लिए रखूंगा। तो अपने जीवन को प्रतिशत में जियो, वह संतुलन लाओ। अगर तुम इस साल संतुलन लाते हो, तो तुम पाओगे कि बृहस्पति के कर्क राशि से गुजरने के कारण, चंद्रमा को तुम्हारी कर्म राशि मकर में देखने के कारण, यह स्थिरता तुम्हारे साथ लंबे समय तक बनी रहेगी, शायद जीवन भर। जहां अधिक स्थिर रिश्ते, अधिक स्थिर परिणाम तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब जो लोग कुंभ चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में है। अब कुछ चीजें हुई हैं जबकि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में रहा है। राहु इस गोचर में आपके चंद्र राशि के ऊपर कुंभ राशि में चला गया है। तो लगभग जब से राहु आपके चंद्रमा के ऊपर रहा है, 9 महीने से 1 साल तक ताकत के साथ आप राहु की पकड़ में रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप कुछ समय से बेचैन रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, और आपको लगता है कि अब आप पीछे छूट गए हैं। आप में अधिक लालच है, आप में परिणाम पाने की अधिक भूख है। किसी तरह आपको अभी भी लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं, आप अब तक अपने श्रम का फल नहीं पा सके हैं। आपके रिश्ते में आपके श्रम का फल, आपके द्वारा सट्टा निवेश में किए गए सभी निवेशों से आपके श्रम का फल, काम पर आपके श्रम का फल, अपनी टीम में आपके श्रम का फल, किसी तरह कम संतुष्टि है, ठहराव है। इसलिए आप दम घुटने महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ करना चाहता हूं, तो परिणाम पाने की बढ़ी हुई भूख है। अब जब बृहस्पति कर्क राशि में चला गया है, तो बृहस्पति ने कुंभ राशि में राहु के साथ संयोग में चंद्रमा को सुपर सक्रिय कर दिया है, जो काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव भी है। तो अब अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पाने, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की एक तीव्र इच्छा है। तो अगर करियर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जैसा होना चाहिए था, रिश्ते आपकी उस तरह से सेवा नहीं कर पाए जैसा आपने सोचा था,
निवेश ने आपको वह रिटर्न नहीं दिया जो आपको वास्तव में लगता था कि आपको मिलना चाहिए, तो यह तीव्र इच्छा जो आपको कुछ सुधार करने की थी, यह वह समय है जब बृहस्पति चंद्रमा को सक्रिय कर रहा है ताकि इसे रचनात्मकता के साथ, अपनी रचनात्मकता, अपनी कल्पना के साथ कर सके। बदलाव लाओ, पीछे मत हटो, डरो मत, राहु को अपनी ओर गुमराह करने मत दो और उन निर्णयों को अधिक व्यावहारिक ऊर्जा के साथ लो, भावनात्मक ऊर्जा के बजाय, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि भी है जो भावनाओं का नहीं, व्यावहारिकता का ग्रह है। तो इस ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करें, जबकि बृहस्पति कर्क राशि में है और चंद्र राशि से आपके 10वें भाव वृश्चिक राशि को देख रहा है। तो यहाँ अपनी चंद्र राशि से क्या आपका करियर आपको खुशी और संतुष्टि दे रहा है, या यह जोखिम लेने और बदलाव करने का समय है? या तो एक बेहतर भूमिका के लिए पूछें, एक बेहतर टीम के लिए पूछें, एक बेहतर परियोजना के लिए पूछें, एक समूह के लिए पूछें, या बदलाव के लिए बाहर भी देखें। अगर आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप कुछ वर्षों से ठहर गए हैं, और क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि में दूसरे भाव में शनि को देखता है, इसलिए अपनी मानसिक संतुष्टि से, अगर आपकी आजीविका, आपकी बचत पर्याप्त अच्छी नहीं थी, तो यह संरचित बदलाव करने का समय है ताकि आपकी कमाई भी बढ़े, आपका पैसा भी बढ़े। तो जबकि चंद्रमा कुंभ राशि में है और शनि मीन राशि में है, यहाँ आप 7.5 के अस्ताचलन चरण में हैं। आप पहले ही चरम अवधि से गुजर चुके हैं जब शनि लगभग 2.5 साल के लिए आपके चंद्रमा के ऊपर था, और अब 7.5 की अवधि आपके लिए बस 1 और साल है। हालांकि यह वह अवधि है जहां बदलाव आपके द्वारा लाया जाना है, और बृहस्पति अब कर्क राशि में जाकर आपके शनि को देखकर आपको कम से कम 1 साल के लिए मुक्त कर रहा है और 7.5 को वास्तव में कमजोर कर रहा है, इतना प्रभावी ढंग से कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं जिन्हें राहु ने सक्रिय किया है, आपके पास आ रही हैं। वह अवसर आपको दिया गया है, आजादी आपको दी गई है, रचनात्मकता आपको दी गई है, इसके लिए जाओ। अब जो लोग मीन चंद्र राशि में पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि में है, तो यहाँ ऐसे लोगों के लिए जहाँ चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली, आपकी बर्थ चार्ट में मीन राशि में है, आपकी मीन राशि के नजरिए से, चंद्र राशि के नजरिए से बृहस्पति अब आपके 5वें भाव में कर्क राशि में चला गया है, और वहां से बृहस्पति आपके चंद्रमा और शनि दोनों को देख रहा है, जबकि आप अपनी चरम 7.5 में हैं। तो जबकि आप अपनी चरम 7.5 में हैं, पिछले लगभग 2 सालों या 1.5 सालों में आप चरम 7.5 की अवधि में रहे हैं, जहां दम घुटना रहा है, ठहराव रहा है, कम विकास हुआ है, कम अवसर रहे हैं, रिश्ते, काम, रचनात्मकता, आपकी टीम में आपके श्रम के कम फल मिले हैं। तो बृहस्पति आपको 7.5 को देखकर और अपने शनि पर एक मजबूत पकड़ बनाकर तनाव से राहत दे रहा है, क्योंकि ध्यान रखें, शनि और चंद्रमा मीन राशि में हैं। बृहस्पति उस उच्च आशावाद को सक्रिय कर रहा है जो मीन राशि में चंद्रमा को मिलना चाहिए, और बना रहा है। बृहस्पति 5वें भाव में है जो रचनात्मकता और बदलाव का भाव है, 10वें भाव पर 8वां भाव होने के कारण, जिस पर बृहस्पति स्वयं शासन करता है। तो अपने करियर में रचनात्मक बदलाव करें, अपनी सेहत में रचनात्मक बदलाव करें, अपनी सोच में रचनात्मक बदलाव करें, अपनी भावनात्मक भलाई में रचनात्मक बदलाव करें। रचनात्मक बदलाव करें कि आप भावनात्मक रूप से कैसे और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो रचनात्मक बदलाव करें और अपनी नौकरी के नजरिए से, पद के नजरिए से, सीखने के नजरिए से भी रचनात्मक बदलाव करें, और अपने अनुभवों का उपयोग करें, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में वृश्चिक राशि को भी देख रहा है। याद रखें, कालपुरुष कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति द्वारा शासित है। तो बदलाव करें, रचनात्मकता लाएं और फिर सही दिशा में आगे बढ़े, बहुत आशावाद के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जब चरम 7.5 अवधि समाप्त हो जाती है और अस्ताचलन 7.5 अवधि आप पर आएगी, शनि अपनी नीचता राशि मेष में आपकी कमाई के दूसरे भाव में होगा।
तो मानसिक ध्यान, अपनी कमाई से मानसिक संतुष्टि नहीं हो सकती है जब शनि का गोचर मेष में होता है। तो इस अवधि का उपयोग खुद को तैयार करने के लिए करें ताकि आप अब बदलाव करें बजाय बाद में ठहर जाने के। तो आपके लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अवधि है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है। आशावाद के साथ, रचनात्मकता के साथ अपने करियर में बदलाव करने, अपनी सेहत में बदलाव करने, अपनी भलाई में बदलाव करने, अपनी रचनात्मकता में बदलाव करने के लिए और नए रोमांस आप पर आ सकते हैं या परिवार शुरू करने की इच्छा, परिवार में एक नया सदस्य भी आप पर आ सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय, किसी और वीडियो में यह आपका दोस्त और मार्गदर्शक इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।